नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से इस मूल विधि की क्लास में। कल हमने इससे पहले संविधान के विगत यूपीएससी परीक्षा में पूछे गए सवाल किए थे। आज हम मूल विधि में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 करने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इसके उद्देश्य क्या था? भारत में ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस तथा साइबर अपराध को नियमित नियंत्रण करना, एक कानूनी ढांचा प्रदान करना इसका उद्देश्य था। सुरक्षित साइबर वातावरण प्रदान करना, अपराधों को संबोधित करना तथा संबंधी प्रावधान बनाना। यह पारित लागू कब हुआ था? यह पारित 9 जून 2000 को हुआ था। लागू 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। इसके अध्याय कुल 13 है। इसमें कुल धाराएं 90 हैं। अनुसूची 2। यूपीएससी 2021 में यह कब लागू हुआ था, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो कब लागू हुआ? 17 अक्टूबर 2000 को। वर्ष 2008 में संशोधन। यह संशोधन 22 अक्टूबर 2009 से लागू है। यह भी यूपीएससी 2021 में पूछा गया सवाल था। मैंने आपको डेट मेंशन की है जब पूछा गया क्वेश्चन है। इसका अध्याय 1 में प्रारंभ में धारा 1 और 2। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ। तो सूचना हम आईटी एक्ट 2000, हमें शॉर्ट में बोलेंगे आईटी एक्ट अधिनियम 2000। विस्तार संपूर्ण भारत प्लस भारत के बाहर त्यों पर भी। प्रारंभ किया हुआ 17 अक्टूबर 2000 को। पारित कब हुआ? 9 जून 2000 को। धारा 2 में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। धारा 2 के ए के अंतर्गत अभिगम कंप्यूटर अथवा नेटवर्क इत्यादि में प्रवेश लेना तथा तर्क संगत प्रयोग द्वारा की गई कार्रवाई जो संसाधन के अनुरुद्ध सूचना दे। अब 2 के 4 में हस्ताक्षर। 2 के 4 में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर। किसी दस्तावेज अभिलेख को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में प्रमाणित हुआ है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर। 2 के 7 में प्रमाणकर्ता अधिकारी जो धारा 24 के अधीन डिजिटल साइन को प्रमाण कर देंगे वह प्रमाणकर्ता प्राधिकारी हैं। धारा 2 के 9 में कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टिकल तथा डिजिटली डाटा प्रोसेस कर सकते हैं जो अलग अलग डेटा पर कार्य कर सकता है। धारा 2 के 9 में कंप्यूटर। धारा 2 के 10 में कंप्यूटर नेटवर्क और धारा 2 के 11 में कंप्यूटर साधन। 9, 10, 11 कंप्यूटर से संबंधित हैं। कंप्यूटर नेटवर्क जो दो से अधिक डिवाइस आपस में कनेक्ट रहें किसी माध्यम से, वायर से, सैटेलाइट से या अदर, यह आपस में जानकारी साझा करें। कंप्यूटर साधन कंप्यूटर संबंधी सभी सामग्री, डाटा, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर डाटा संचय या सॉफ्टवेयर अभिप्रेत हैं। धारा 14 के ए में साइबर कैफे। 2021 में पूछा गया सवाल है, कोई व्यक्ति कारोबार की दृष्टि से अन्य व्यक्तियों की कंप्यूटर इंटरनेट तक पहुंच उपलब्ध कराता है उसे साइबर कैफे कहते हैं। 14 के बी में साइबर सुरक्षा। 2 के 20 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। कोई भी व्यक्ति ऐसा डेटा जो इलेक्ट्रॉनिकली रखा गया हो, जैसे सॉन्ग, ऑडियो, मतलब आप किसी भी
दस्तावेज किसी भी ऑडियो को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखा जाता है। धारा 2 के 26 में लाइसेंस ऐसी आज्ञा जो विशिष्ट व सक्षम बनाए जिसका उल्लेख धारा 24 में है। धारा 26 के 9 में धारा 2 की 26 के 9 में सब्सक्राइबर यानी उपयोगकर्ता जिस व्यक्ति के नाम से नियमित प्रयोग की आज्ञा दी जाए वह सब्सक्राइबर है। अब अध्याय 2 डिजिटल हस्ताक्षर जिसमें धारा 3 है। धारा 3 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्रमाणीकर्ता इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की आधिकारिक अथवा सरकारी दृष्टि में प्रमाणित करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य है। धारा 3 के ए में प्रयोजन जिसमें पब्लिक की, प्राइवेट की, हैकर्स की के बारे में उपलब्ध है। अगला धारा अध्याय 3 इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन इसमें धारा 4 से 10 तक है। धारा 4 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कानूनी पहचान कोई भी रिकॉर्ड जो कभी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में पेश हो पाए, ऐसा रिकॉर्ड जो बार बार उपयोग में लाया जा सके। धारा 5 इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की कानूनी पहचान में अध्याय 4 इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों को भेजना, पहचानना तथा व्याख्यात करना। धारा 11 से 13 जो धारा इम्पोर्टेंट है वही धारा लिखी हुई है। धारा 11 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को व्याख्या करना। रिकॉर्ड का संबंध किससे है तथा वह किसकी व्याख्या करता है इसका उल्लेख देता है। धारा 2 के बारे में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को पहचान करना। धारा 13 में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को भेजना। अध्याय 5 इसमें कुल अध्याय कितने हैं? 13 अध्याय। धारा कितनी है? 90 याद रखना है। अध्याय 5 संरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख तथा हस्ताक्षर इसमें धारा 14, 15 और 16 हैं। धारा 14 में संरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, धारा 15 में संरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, धारा 16 में संरक्षित करने के लिए प्रक्रिया व प्रावधान। अध्याय 6 प्रमाणकर्ता प्राधिकरण विनियमनीकरण जिसमें धारा 17 से 34 तक है। अभी धारा 17 धारा 17 में अधिनियम के अधीन नियंत्रक नियुक्ति। इसका उद्देश्य क्या है? इस अधिनियम को ठीक से लागू करना, इस अधिनियम में प्रावधानों को लेकर सलाह लेना। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार द्वारा। धारा 18 में नियंत्रण के कर्तव्य तथा शक्तियां, प्रमाणकर्ता प्राधिकरणों में नजर बनाए रखना, पब्लिक कुंजी प्रमाणकरण, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के लिए निर्देश जारी करते हैं। अगला धारा 19 विदेशी प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को मान्यता नियंत्रक द्वारा किया जाता है। धारा 30 प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को सरकार द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों को मानना होगा। धारा 32 में लाइसेंस का प्रदर्शन, प्रमाणकर्ता अधिकरण को लाइसेंस इस प्रकार रखना होगा कि सभी को दिखाई दे। जिस प्रकार मेडिकल पर डॉक्टर अपना लाइसेंस प्रदर्शन करते हैं, उसी प्रकार सीएससी वाले भी अपना लाइसेंस सामने ही रखते हैं। तो वो किस में है? धारा 32 में लाइसेंस का प्रदर्शन। तो यह इम्पोर्टेंट धारा हो सकती है, यानी धारा 32। अगला अध्याय 9 में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र, यह 35 से 39 तक है, ये खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अध्याय 8 उपयोगकर्ता के उद्देश्य, यह 40 से 42 तक है। 41 में क्या है? जब आपके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को आपके पास रखा जाएगा
उस पर उपयोगकर्ता का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। अध्याय 9 में सशक्ति या दंड 43 से 47 तक। धारा 43 में कंप्यूटर अथवा सिस्टम में तोड़ फोड़ के लिए सशक्ति दंड एक निर्धारित निश्चित राशि देनी होगी। 43 के ए में यदि डाटा लीक होता है तो उसके अनुसार धनराशि देनी पड़ती है। 43 के एच में इलेक्ट्रॉनिक घंटों की चोरी 43 घंटे को बोलते हैं हॉर्स इंग्लिश में एच ओ, तो इसमें एच से संबंधित है। 43 का एच इलेक्ट्रॉनिक घंटों की चोरी से। धारा 44 यदि कंट्रोलर अथॉरिटी द्वारा मांगा गया डाटा उपलब्ध नहीं कराया जाए तब जुर्माना उसे देना होगा 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए। अध्याय 10 साइबर अपील अधिकरण। धारा 48 में अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना कौन करेगा? केंद्र सरकार द्वारा। धारा 27 में अपील करने की सीमा कितनी? 60 दिन। अपील करने की सीमा 60 दिन। धारा 58 अपील अधिकरण की शक्तियां। अगला अध्याय 11 अपराध। अध्याय 11 इम्पोर्टेंट है। धारा 11 महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है? धारा 65 में कंप्यूटर के पासवर्ड, सोर्स कोड इत्यादि में छेड़छाड़ी करना। यूपीएससी किसी पूछा सवाल है। कंप्यूटर की श्योर फाइल या डेटाबेस को नष्ट करे, उसके लिए सजा 3 बरस प्लस 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। धारा 65 यानी अध्याय 11 इम्पोर्टेंट अध्याय। इसमें धारा सभी याद होनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है, मैंने इस पर लिखी हुई है। धारा 65 कंप्यूटर अथवा सिस्टम संबंधी अपराध, हैकिंग के अपराध से संबंधित है। यूपीएससी में पूछा सवाल है। 66 ए में गलत प्रकार का संदेश प्रेषित करना, गलत जानकारी, धमकी, बेमन्य यानी दुश्मनी, अपमानजनक घृणा फैलाने वाली। सीरिया सिंगल बनाम मिटा दो। सीरिया सिंगल बनाम भारत संघ के मामले में असंवैधानिक करार दिया गया था। कौन सी धारा? 66 के ए को। धारा 66 की बी चोरी की कंप्यूटर वस्तु को गलत प्रयोग से खरीदना, उसके लिए सजा 5 बरस, जुर्माना 1 लाख रुपए। जिस प्रकार मोबाइल, वाईफाई, लैपटॉप और टैबलेट, तो उसके लिए सजा 5 वर्ष, जुर्माना 1 लाख रुपए। धारा 66 का सी पहचान चुराने की सजा, पासवर्ड चोरी करना, आईडी लॉगिन कर लेना, तो उसके लिए जुर्माना 1 लाख रुपए, सजा 3 बरस। धारा 66 का डी कंप्यूटर साधन का प्रयोग करके प्रतिरूपण करके किए गए अपराध के लिए सजा 3 साल, जुर्माना 1 लाख रुपए। 66 का ई निजता का अधिकार जो कि आर्टिकल 21 से संबंधित है। निजता के खंडन के लिए सजा 3 साल, जुर्माना 2 लाख रुपए तक। किसी के निजी चित्रण, जनांग अथवा शरीर का अन्य हिस्सा, तो ये क्या है? निजता का अधिकार, तो इसके लिए सजा 3 साल, जुर्माना 2 लाख रुपए। अगला धारा 66 का एफ साइबर आतंकवाद के लिए दंड। यूपीएससी द्वारा किसी पूछा गया सवाल है। कंप्यूटर के माध्यम से किया गया कोई भी ऐसा कार्य जो देश की एकता, अखंडता व प्रभुत्व के लिए खतरा है। किसी भी ऐसा कार्य जो देश की जनता को खतरे में डाले, ऐसा कार्य जो विदेशी संबंधों को खतरे में डाले, तो इसके लिए सजा आजीवन कारावास। धारा 66। धारा 66 समाप्त। धारा 67 यह भी एक इम्पोर्टेंट धारा है आईटी एक्ट के अंतर्गत। अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रकाशित करना, प्रेषित करना। यूपीएससी द्वारा किसी में सवाल है।
सेक्सुअल कंटेंट और डेटाबेस सैम बन। इसके लिए सजा है, अगर प्रथम बार करता है तो 3 साल की सजा, 5 लाख तक का जुर्माना। अगर दूसरी बार करता है तो 5 साल की सजा, 10 लाख रुपए का जुर्माना। धारा 67 का बी, बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री प्रकाशित करना तथा प्रेषित करना। सजा पहली बार 5 लाख रुपए, 5 साल की सजा, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। दूसरी बार करता है तो सजा 7 साल और जुर्माना 10 लाख रुपए। धारा 71, यदि नियंत्रक या प्रमाण अधिकारी के समक्ष गलत जानकारी देता है तो सजा 2 साल और जुर्माना 2 लाख रुपए। धारा 72, निजता तथा गोपनीयता को भंग करते हुए किसी से संबंधित जानकारी को सार्वजनिक करना, जैसे किताब, वीडियो, लेटर, इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट सार्वजनिक करना बिना किसी आज्ञा के। 72 के ए में किसी भी सरकारी संपदा को भंग करने की जानकारी पब्लिश करना, उसके लिए सजा 3 साल, 5 लाख रुपए का जुर्माना। धारा 74, किसी के फर्जी ई हस्ताक्षर तथा सर्टिफिकेट बनवाना तथा उन्हें सार्वजनिक करना, 2 साल की जेल, 1 लाख रुपए का जुर्माना। धारा 77 का बी, अपराध की प्रवृत्ति संज्ञेय अपराध। इसमें अपराधी की प्रवृत्ति कैसी? संज्ञेय अपराध, जिस अपराध के लिए 3 साल से अधिक सजा हो वह संज्ञेय अपराध होते हैं। धारा 78 में अन्वेषण यानी जांच का प्रावधान। यह शक्ति इंस्पेक्टर रैंक से नीचे के अधिकारी को नहीं होगी। धारा 78 में अन्वेषण का प्रावधान। अगला अध्याय 12। 79 में मध्यस्थ व्यक्ति पर जिम्मेदारी का भार कुछ विशेष मामलों में नहीं होगा। अध्याय 13। धारा 80 से 90। धारा 80 में किसी भी स्थान पर प्रवेश करने तथा निरीक्षण करने की शक्ति। धारा 82, नियंत्रक, उप नियंत्रक तथा सहकारी नियंत्रक ये सभी लोक सेवक होंगे। धारा 84 में सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही संरक्षण। 84 के बी में अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दंड, कारावास 2 साल, जुर्माना 1 लाख रुपए या दोनों होंगे। धारा 84 के सी में अपराध के लिए दंड प्रेषण करना, कारावास 2 साल तक, जुर्माना 1 लाख रुपए तक आदि सजा मिलेगी। धारा 85 में कंपनी द्वारा किए गए अपराध। धारा 87 में केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति। धारा 88 में सहकारी बोर्ड का गठन। कौन? केंद्र सरकार। यह संवैधानिक नहीं होगा। धारा 89 में नियंत्रण की विनियम बनाने की शक्ति। धारा 90 में राज्य सरकार द्वारा कानून बनाने की शक्ति। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।